अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो क्वेश्चन पे जिस पे मैं बात करूँगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार लोग पूछ रहे हैं और बार बार मतलब इस पे मैं करती भी हूँ, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो मैंने सोचा है कि इसके लिए एक अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को शायद बात जो है वो अच्छे से समझ आ सके। तो बात कर रही हूँ मैं इस पे कि रेट कैसे बनाएं, रेट क्या होना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी परेशान होते हैं कि भाई हम रेट कैसे रखें, किस तरह से रेट बनाएं कि हमें प्रॉफिट भी हो, क्योंकि हमने 30% फूड पांडा को भी देना है। और मतलब ये समझ लें कि 35% हम देते हैं, जैसे कि 200 उसका कट गया डिवाइस का, और जो कोई छोटे मोटे मामलात होते हैं उसमें कट कट आ गए। आप रफली एक अंदाज़ा लगा लें और उसके बाद आपने फिर प्रॉफिट भी लेना है। तो आपको यानी समझ नहीं आ रही कि आप रेट कैसे बनाएं, तो उसके लिए देखें, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि रेट मैं किसी को भी नहीं बता सकती हूँ। रेट आप अपने खुद बनाएंगे, खुद इस सेंस में बनाएंगे कि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ परचेजिंग क्या है। आप उस बेस पे अपना रेट बनाएंगे। मैं जैसे अब पिंडी में रहती हूँ, पिंडी के रेट और हैं, लाहौर वाले जो हैं वहाँ के रेट और हैं, इस्लामाबाद के रेट और हैं, कराची चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, हर शहर की ये जो मटेरियल है उसका अपना एक रेट होता है। जैसे सिंपल मैं एक बात करूँगी, जस्ट आपको सबको समझ आ जाएगी कि जैसे एक चिकन का आप रेट ले लें, तो यहाँ पे जैसे चिकन 700 750 होता है, तो लाहौर में उस वक्त वो 40-50 रुपये कम में मिल रहा होता है। मेरी अम्मी लाहौर रहती हैं तो मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ रेट। तो जब वो मुझे वहाँ का रेट बताती हैं तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ पे 50-60 रुपये ज़्यादा ही होगा। हमारे यहाँ पे वाकई होता है। फिर जैसे इस्लामाबाद चले जाइए, उनका रेट अलग है। ठीक है, तो ये आपने अपने हिसाब से आपने जो है रेट को बनाना है, ख़ुद बनाना है बैठ के। इस पे बड़ी मतलब तसल्ली के साथ काम करना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इसी पे हमारा बिज़नेस जो है वो चलता है। दूसरी चीज़ जो आपने नोट डाउन रखनी है वो ये है कि आप परचेज़ कहाँ से कर रहे हैं। क्योंकि देखें, आप जिन इलाकों में रहते हैं, जैसे जो पोश इलाके हैं, वहाँ पे मुझे पता है कि जो ग्रोसरी शॉप्स हैं या सब्ज़ी वगैरह है वो सब महंगी ही मिलती होगी एक आम जैसे जो एरिया होता है उसके मुकाबले में। तो आपको फिर उस हिसाब, अब मैं आपको बता दूं जी कि आप 200 रुपये में ये चीज़ बेच दें और आपको सिर्फ वो सब्ज़ी 200 रुपये में वहाँ पे मिल रही होगी, तो आप कैसे वो रेट लगा के वो सब्ज़ी बेच सकती हैं। जस्ट आपको ये समझने की बात है कि आपने रेट अपने एरिया के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से बनाने होते हैं। और अगर आप जैसे बल्क में चीज़ें ख़रीदती हैं, आप मंडी से सामान लाती हैं, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है, बजाय इसके कि आप मतलब जैसे बाहर से मैं ख़रीदती हूँ, सब्ज़ी मुझे महंगी पड़ती है, मुझे पता है मैं इतवार बाज़ार जाऊँ वहाँ से थोड़ी सस्ती मिल सकती है, लेकिन मेरा मतलब नहीं है ऐसा जाने वाला, ना कोई लाने वाला होता है। तो मैं मतलब इजी अपना जो काम करती हूँ इजी वे में वो यही होता है कि बाहर गली में जो सब्ज़ी वाला आता है वो बाज़ार से भी 20-30 रुपये महंगी मुझे पता है कि वो मुझे देता है सब्ज़ी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे वही लेनी पड़ती है और फिर मैं उसी हिसाब से अपने रेट बनाती हूँ। तो आपने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि आप सामान कहाँ से ले रहे हैं, आपको सामान किस तरह से पड़ रहा है, और उसके बाद फिर आपने अपने रेट जो है उनको सेट करना है। और कभी भी जब भी आप रेट सेट करेंगे, सबसे पहले आपने उसमें 30% जो है वो फूड पांडा का, बल्कि मैं ये कहूँगी कि 35% आप उसमें से उसमें वो डालेंगी फूड पांडा का, और उसके बाद अपनी प्राइस बनाएंगी। प्राइस बनाने का तरीका मैं ज़रूर आपको बता सकती हूँ। वो ये आप कर सकते हैं कि जैसे आपने फ़र्ज़ करें एक चिकन की आइटम बनानी है, तो आप सबसे पहले वो चिकन को देखेंगी कि वो चिकन जो है वो किस तरह किलो है, और उसको आप एक रफली आप हमें उसको लेके चलना पड़ता है। बेशक वो 800 पे भी जाता है, 700 750 800 पे आजकल जो रेट है इसी तरह हो रहा होता है, कभी वो 650 पे भी आ जाता है। लेकिन हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं इसको 700 पे रखती हूँ कि भाई मैंने इसको 700 के हिसाब से अपना रेट मैं बनाऊँगी, ताकि अगर 650 भी होता है तो चलो मुझे थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाता है तो ज़रा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस तरह से हमें करके लेके चलना पड़ता है सारी चीज़ों को। अब जैसे देखें कि आजकल टमाटर इतने महंगे हैं, अब एक कढ़ाई में टमाटर सबसे ज़्यादा डलते हैं, उसमें और दूसरी कोई चीज़ नहीं। अदरक लहसुन इतना महंगा है, तो आप अपने 1 केजी के हिसाब से पहले चिकन की प्राइस लिखेंगी, उसके बाद आप टमाटर जो जो आजकल रेट है वो आप लिखेंगी। उसमें ये होता है कि सिर्फ आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती हैं कि जैसे एक रफली आप अभी जैसे 150 रुपये किलो टमाटर है, कल को 50 रुपये भी हो जाएंगे वो मुझे पता है।
तो आप ऐसा कर सकती हैं कि आप 150 ना लिखें, आप उसमें 100 के करीब लिख लें कि भाई 100 के इसमें टमाटर मैं डालूँगी। तो वो फिर जब कम भी होंगे तो वो बैलेंस एक अच्छा हो जाता है। आप उसके टमाटर, अदरक, लहसुन, उसका ऑयल, उसका मसाले वगैरह वो सारे एक कापी पेंसिल लेके उस पर सारा ये लिखेंगी। एक रफली अंदाज़ा हम लोग जब काम करते हैं हमें पता होता है। अब मैं जैसे लिख देती हूँ तो मैं लिख देती हूँ 50 रुपये गैस के, जिस बॉक्स में मुझे देना है वो 25 रुपये का बॉक्स पड़ता है, वो उसके मैं पैसे लिखती हूँ कि ये 25 रुपये का मुझे बॉक्स पड़ेगा जिसमें मैं डाल के दूँगी। और इसके साथ शॉपर भी जाता है तो वो होता है कि मैं 25 रुपये लिख देती हूँ कि भाई ये मेरे बॉक्स के पैसे हैं, ये 50 रुपये मेरे गैस जो यूज़ होगी, बेशक ज़्यादा होगी कम होगी वो मुझे अब इतना आइडिया तो नहीं हमें होता, लेकिन एक आपको रफली अंदाज़ा बता रही हूँ कि आपने प्राइस निकालनी कैसे है। तो आप वो सारे मसाले जो जो चीज़ें जो भी आप आइटम के लिए बना रही हैं रेट, उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं आप पहले उनके एक रेट लिखेंगी। आपको पता होता है कि चावल कितने के आए हैं या ये चीज़ें किस तरह से आप ले रही हैं, वो आप एक रेट लिख के उसके बाद आप उसको टोटल करेंगी कि ये कितने में मुझे पड़ रहा है। एक रफली अंदाज़ा आप लगाएंगी, थोड़ा सा सेंस अपनी यूज़ करेंगी कि अच्छा ये मुझे कढ़ाई जो है, फ़र्ज़ करें आपको लग रहा है कि ये कढ़ाई मुझे 1000 में या 1200 में मुझे पड़ रही है, यानी अगर मैं बनाती हूँ तो मेरा 1000-1200 रुपया इस पर लग रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके बाद ये करना है कि आपने उसमें फूड पांडा का 30% ऐड करना है, ये 1200 और इसके बाद ये 30% अगर फूड पांडा मुझसे लेगा। अब आपने पहले उस कढ़ाई को डिवाइड करना है कि आपने इसको कितनी सर्विंग में देना है। वो 1200 आप रखेंगे प्राइस, तो आप उसके बाद आप उसकी आपकी सर्विंग आ जाएगी कि 300 रुपये, मतलब समझे एक बॉक्स आपको पड़ जाएगा। 3 3 4 12 होता है, तो ठीक है 300 में आपको एक सर्विंग आपको पड़ रही है, यानी आप उसको बना रही हैं सिर्फ, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसमें 30% फूड पांडा का डालना है, वो आप इसमें डालेंगी। उसके बाद आपने अपना जो मेहनत की है, जो आपकी एनर्जी ज़ाया हुई है, जो आपने टाइम दी है अपना, वो सारा कुछ उसकी भी वो भी आपने लेना है। उसके बाद आप उसमें अपना एक वो चीज़ भी डालेंगे। अब वो आप पे है कि आप कितना मुनाफा लेना चाहती हैं। आप एक बॉक्स के पीछे 20 रुपये कमाना चाहती हैं, 40 रुपये कमाना चाहती हैं, 50-100 जितने आप कमाना चाहती हैं। और कमाने के इससे के साथ साथ आपका एरिया मैटर करता है कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं और वो किस तरह का खाना, मतलब किस कीमत पे भी खाना ले सकते हैं। क्योंकि पोश इलाकों में लोगों को 500-600 में भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आम इलाके होते हैं वहाँ पे लोग 200-300 वाली चीज़ ढूंढ रहे होते हैं रेस्टोरेंट पे। तो आपने ये चीज़ों को नोट डाउन करते हुए अपनी रेट लिस्ट बनानी है और फिर उस पर काम करना है। यानी आपने हर 1 केजी के हिसाब से आपने अपना, चाहे आपने बिरयानी का हिसाब निकालना है, चाहे आपने किसी भी चीज़ का निकालना है, तो आपने 1 केजी से लेना है। जैसे 1 केजी राइस है, 1 केजी चावल है, और उसमें फिर जितना मटेरियल जो जो आप डालेंगी, बेशक एक धनिया और पुदीने की गट्ठी भी अगर बिरयानी में डलती है तो वो भी 10 रुपये आप उसमें ऐड करेंगी कि मैंने इसमें 10 रुपये की पुदीने की गट्ठी भी यूज़ करनी है। तो वो सारी चीज़ें जब एक ख़ुद ही आप देखिएगा कि जब आप वो एक लिस्ट बनाएंगी, उस पर सारा कुछ मेंशन करेंगी, उसके बाद आपने उसकी सर्विंग निकालनी है। अब आपने अपने जहन में ये देखना है कि मैं इन चावलों से कितनी सर्विंग दे सकती हूँ, क्योंकि 1 केजी चावल से बाज़ दफ़ा 8 सर्विंग भी निकल जाती हैं, ठीक है। अगर आप कम क्वांटिटी में दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी दे रहे हैं, तो 6 सर्विंग भी निकलती हैं, लेकिन 8 से 10 सर्विंग भी निकलती हैं। तो जो आपने एक रेट बनाया होगा ना, उसको आप डिवाइड करेंगी अपनी सर्विंग के साथ। जब वो सर्विंग के साथ डिवाइड करेंगी तो आपको एक सर्विंग की प्राइस आपके पास आ जाएगी कि मुझे एक सर्विंग इतने में पड़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपने उसमें फूड पांडा का 30%, 35% और अपना मुनाफा बनाना है। जैसे आप 35 उनका लगा रहे हैं, आप अपना 50-100 लगा रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपको बिल्कुल इजीली सारा रेट पता चल जाएगा अपनी चीज़ों के हिसाब से। तो ये है कि आप उसको उसी तरह जो है वो सेटिंग कर सकती हैं हर चीज़ की। इवन कि आप पराठा बनाना है, आपने अंडा देना है, आपने जैसे अब अंडा आप एक ले लें, जैसे अभी आजकल मेरा ख्याल है 28 रुपये का कितने का अंडा है, तो अब आप हम उसे 28 रुपये में तो नहीं दे सकते। मैंने देखा है लोगों ने 90 रुपीज़ में भी 1 एग लगाया हुआ है। मैं अभी आजकल 60 में दे रही हूँ। तो वो मुझे होता है कि जब अंडे के साथ पराठे का भी ऑर्डर होता है, खाली अंडा तो कोई ऑर्डर नहीं करता ना, तो उसके साथ पराठा भी होता है, तो वो ज़रा थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। मैंने अभी उसका रेट नहीं बढ़ाया, मुझे किसी ने बताया है कि भाई अंडा आजकल इतने का हो गया। मैंने कहा अच्छा, मुझे रेट नहीं पता। मेरे जो दुकानदार हैं, आप यकीन करें, वो जब, क्योंकि मुझे उनको कॉल करनी होती है, उनसे सामान मंगवाना होता है,
तो मैं इतना देखती नहीं हूँ, मैं बस उन्हें कॉल करके सामान मंगवा लेती हूँ। जब वो मुझे बिल भेजते हैं मैं उन्हें पैसे दे देती हूँ। और मेरे जो शॉप्स वाले हैं वो ख़ुद मुझे बता रहे होते हैं कि बाजी ब्रेड जो है वो पहले जैसे 90 की थी तो अभी 135 की हो गई है, अंडे इतने के हो गए हैं, तो आपने अपना रेट बढ़ाना है। ये जो आप पेप्सी ले रही हैं ये पहले इतने की थी, अब इतने की है, आप अपने रेट देख लीजिएगा। और फिर मैं वाकई में बैठती हूँ, मैं बैठ के अपने रेट फिर उनको उसी हिसाब से मैं अपने रेट बढ़ा देती हूँ। और अभी जैसे आजकल सब्ज़ियाँ महंगी हुई हैं, जैसे मैं बता रही हूँ मैं भिंडी 100 रुपये किलो लेती रही हूँ, अभी वो 200 रुपये किलो मिल रही है मुझे। तो ज़ाहिरी बात है मैं फिर उसका थोड़ा सा रेट बढ़ा देती हूँ जब मैं देखती हूँ कि सीज़न में जब इस तरह का आता है कि रेट्स एकदम से बढ़ते हैं। फिर ये देखना आहिस्ता आहिस्ता 60 रुपये किलो भी भिंडी मिलेगी, उस वक्त आप बेशक अपना थोड़ा रेट कम कर लें। लेकिन ये है कि जब इस तरह का आपने अगर लगाना है तो मैं यही करती हूँ कि अगर मुझे ऐसी आइटम लगानी होती है मैं उसका पहले रेट चेक करती हूँ, उसके बाद मैं बैठ के अपना मेन्यू में जाके उसका प्राइस चेंज करती हूँ। प्राइस चेंज करने के बाद मैं उसे ऑन करती हूँ और फिर मैं वो सेल करती हूँ। तो इस तरह से फिर ये है कि हमें इतना नुकसान भी नहीं होता। बेशक बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं भी मिलता, लेकिन ये होता है कि कम से कम हम नुकसान से बच जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो ये चीज़ें हैं ये समझ आई होंगी कि हमने रेट कैसे बनाना है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ ये आपको ख़ुद करना है, अपने आप को देख के, अपने इलाके को देख के, जहाँ से आप परचेज़ करती हैं उन सब चीज़ों को देख के आपने ख़ुद रेट बनाना है। अब मैं आपको रेट बता दूं मुझे मसला नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये होता है कि ये ना हो कि मैं जो रेट आपको बताऊं और वो आपको उसमें मुनाफा ही ना हो, मतलब वो आपको बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रेट के मामले में जस्ट सलाह देती हूँ। रेट बता, लोग मुझे पूछते हैं आप ये फ़लानी चीज़ कितने की देती हैं, आप फ़लानी चीज़ कितने की देती हैं, वो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, वो मैं आपको बता भी सकती हूँ। मैं सम टाइम लोगों को अपना जो मेरा फूड पांडा ऐप पे मेरी रेट आता है, जो मेन्यू आ रहा होता है, मैं उसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके भेज देती हूँ कि बहन ये है मेरा। लेकिन देखिए आपने अपने हिसाब से रेट बनाने हैं ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। होपफुली कि आपको आज रेट्स के बारे में अच्छे से मैं समझा पाई होंगी, जो मेरे जहन में चीज़ें थी वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो होपफुली कि आपके काम आए, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।